बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए माहिर हैं। इतना इनको खौफ है कि इमरान खान किसी तरह इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि डर लगा हुआ है कि इलेक्शन में आ गया तो हार जाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई मौका ना जाए कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई करिए, जेल में डाले। ये कोई 14 महीने से ये लगे हुए हैं। पहले इससे मैं सिर्फ आज़म खान के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जिस आज़म खान को मैं जानता हूँ वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आज़म खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं हैं। या तो ज़बरदस्ती से उसे करवाया गया है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो इस वक्त सारी 2 पार्टीज बना दी हैं। ज़बरदस्ती में लोगों के ऊपर बंदूक रख के कि जी आप इस पार्टी में जाएं, और बंदूक करके दूसरी पार्टी में जाएं, उनके ही बेचारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया उसमें। और फिर जो हमारे लोगों को जो जोर डाला हुआ है पार्टी छोड़ो, बेचारे जेलों में हमारे लोग पड़े हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, उनको बस सिर्फ कहें कि जी आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ को गवाह बन जाए। ये वो बनते तो आप छुट जाएंगे, और या फिर कि जनाब आप खड़े होके जाके वो टीवी पे कहें मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये इस तरह की इस वक्त जो हम तमाशा देख रहे हैं वो इस तरह का चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि आज़म खान ने कई बातें इसमें से कही हैं, और कई सच भी हैं। लेकिन साइफर था क्या? 6 मार्च को 2022 6 मार्च मीटिंग होती है। पाकिस्तान का एम्बेसडर असद मजीद और अमेरिका का जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वॉशिंगटन में मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग का मतलब कि दोनों तरफ नोट ले रहे होते हैं उस मीटिंग के। उस मीटिंग के बाद एक साइफर का मतलब होता है एक खुफिया, एक कोड के अंदर मैसेज भेजी जाती है, जो कि सारी दुनिया में आपके जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो सारी दुनिया में हर मुल्क के एम्बेसडर अपने फॉरेन ऑफिस को खुफिया मैसेजेस भेजते हैं, जिसको साइफर कहते हैं। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया। जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था। लेकिन जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमार्च करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की है। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा। लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है। साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब वो देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखने की। ये कैसे कह सकता है? और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसने भेजा है। तो मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें लोग कह रहे हैं, मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को। मुझे रिपोर्ट आ रही रहती, IB वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ, उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं। ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है। तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। और मैं भी
اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا. لیکن جب یہ سائفر آیا تو تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر سے کہ کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں. تو پاور ادھر ہی ہے, سپر کنگ ہے, سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن پاور ہی پاور ہے. اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے, اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا؟ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی اکانومی 17 سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی. اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ, سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے. بینکرپٹ اکانومی ملی, 2 سال کرونا آ گیا, دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ٹاپ 3 ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا, اتنی بڑی وبا, اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا. جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی, ایران میں تباہی آئی, ساتھ والے ملک, پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی. وہ ایک امریکہ کے اندر جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا, میرا وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جس طرح کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا, اگر امریکہ کرتا تو 10 کھرب ڈالر کا امریکہ کو بچتا تھا. تو ادھر سے نکلے, اکانومی گرو کر رہی ہے, انڈسٹری گرو کر رہی ہے, تو ایک دم یہ عدم اعتماد کدھر سے آ گئی. تو جس کو میسج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا, ایجنسیز نے کام شروع کر دیا, ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی کہ جناب ISI کے لوگ ایکٹیو ہو گئے. مجھے جب آیا, میں جنرل باجوہ کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے MNS کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے, یہ شہباز شریف کی.